बस में नहीं दिल ही। आ जाओ पहले कंटेस्टेंट को ले आइए। कम ऑन। हाय मैम, हाय सर। हाय मैम, हाय सर। हाय। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम सलोनी है। मैम वैसे तो मेरा नाम किमी है, पर सब मुझे सागर नाम से ज्यादा जानते हैं क्योंकि मैं लड़के का रोल ज्यादा करती हूँ। सागर कहाँ से हैं आप? बताओ हम लोग कहाँ से आए हैं? मैम वैसे तो हम लोग फर्रुखाबाद में रहते हैं, लेकिन आए हम लोग पानीपत से हैं। अच्छा, पानी जी मैम। सीखते हैं म्यूजिक? नहीं मैम, हम लोगों ने कोई म्यूजिक नहीं सीखा। क्योंकि मैम हम लोग YouTube पर बहुत सालों से कॉमेडी वीडियोस बना रहे थे। मैम हम लोग आपको अपनी वीडियोस की छोटी सी क्लिप दिखाना चाहते हैं जिसमें ये ज्यादातर लड़का बनती हैं और मैं लड़की बनती हूँ। हाय क्या बात है, वाह। हाय, मुझे शादी करनी थी तुमसे। हाँ वाला हाय कि सवाल वाला हाँ? अरे करेंगे, लेकिन ये बताओ तुम क्या क्या बना लेती हो? दाल भात रोटी बनावे नलर खाली आवेला बनावे हमरा रे। हाँ तो ठीक है बा, उहे बनाओ अपना पापा के खियाओ। हमार पाचन तंत्र कमजोर बा, ना पची। ओ साडी जिंदगी है, साडी जिंदगी है मक्खना वे सानू वेरे गेरे दी नी परवाह मक्खना। पछता रही हूँ मैं तुमसे शादी करके। पछता तो मैं रहा हूँ तुमसे शादी करके। तुम्हें पता भी है कितनी दूर दूर से रिश्ते आते थे मेरे लिए। हाँ, दूर दूर से तो आने ही थे, क्योंकि पास वालों को तो तुम्हारी हरकतों का पहले से ही पता होगा। मैम ज्यादातर लोगों को हमारी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, तो आप लोग भी बताना कि आप लोगों को हमारी जोड़ी और हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आप दोनों की जोड़ी जो अलग है आज, सुपर से बहुत 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 ऊपर। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। मैम हम लोग एक बात और बताना चाहते हैं। अरे अब कौन सी बात बतानी है? अरे वही बात मैम, जब हम लोग कॉमेडी वीडियोस बनाते थे तो लोग देखते थे और बहुत हंसी उड़ाते थे और कहते थे ये लड़कियां होके कैसे वीडियोस बनाती हैं। इसीलिए मैम हम लोगों ने कॉमेडी वीडियोस बंद कर। ओह माय गॉड, का कोइंसिडेंस है। मैम भला हो इस YouTube का, जिससे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी और आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे भी। क्या मंजर है ये, क्या समा है, क्या कहानी सुन रहे हैं हम लोग। मैं ऊपर वाले से दुआ कर रहा हूँ कि भगवान इसको अच्छा गवा दिया। अच्छा सर हम लोग बहुत अच्छा गाना गाएंगे और मैं लड़के की आवाज में गाऊंगी और ये लड़की की आवाज में गाएगी। सुर दो। बहुत ही प्यारी आवाजें हैं आप दोनों की, बहुत ही सुंदर आवाजें हैं और आप दोनों की आवाज पे बहुत ही सूट किया ये गाना। सो कांग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने वाली हूँ। वो कहानी सुनकर आपके अंदर थोड़ा सा तो बदलाव होगा ही होगा, ये बात मैं कहती हूँ। एक बार की बात है, एक शेरनी ने जंगल में एक बच्चे को जन्म दिया। जन्म देते ही वो उसी जगह पर मर गई। उसी वक्त उस जगह से बहुत सारी भेड़ गुजर रही थी। वो बच्चा जिसने अभी अभी इस दुनिया में कदम रखा था, वो भी उन भेड़ की भीड़ में उनके साथ चलने लगा। अब वो बच्चा उन भेड़ की तरह पलने लगा और वो भेड़ों के साथ रहकर अपने आप को भी एक भेड़ ही समझता था। उसने कभी भी मांस नहीं खाया था, वो भेड़ों के साथ मिलकर घास खाता था। उसे कुछ आइडिया ही नहीं था कि एक शेर किस तरह से रहता है और कैसे अपनी जिंदगी गुजारता है, और उसे ये तक नहीं पता था कि वो एक शेर है, क्योंकि उसके चारों तरफ भेड़ ही भेड़ थे और वो भेड़ों की तरह ही पलने लगा था और उसने कभी भी शेर की तरह नहीं दौड़ा। और समय गुजरता गया, वो शेर का बच्चा अब एक बड़ा यंग शेर बन चुका था। वो भेड़ों के झुंड में अलग ही दिखता था, लेकिन भेड़ों के साथ रह रहकर उसे भेड़ों जैसी आदत हो गई थी। एक दिन एक बूढ़े शेर ने
उन भेड़ों पर हमला कर दिया। जब उस बूढ़े शेर ने उन भेड़ों के झुंड में एक यंग शेर को देखा तो वो हैरान हो गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा कि एक यंग शेर भेड़ों के साथ घूम रहा है। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वो ये भूल गया था कि वो वहाँ पर भेड़ों को पकड़ने आया था। उसने सोचा कि अब वो शेर से बात करेगा और पूछेगा कि ये सब क्या हो रहा है। उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड पर फिर से हमला किया शेर को पकड़ने के लिए। भेड़ों ने जैसे ही उस बूढ़े शेर को देखा वो सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। उन भेड़ों के साथ वो शेर भी अपनी जान बचा के भागने लगा। कुछ देर बाद उस बूढ़े शेर ने उस यंग शेर को पकड़ लिया। उस बूढ़े शेर ने यंग शेर से कहा, अरे पागल, तू मुझे देखकर भाग क्यों रहा है? उस यंग शेर ने बूढ़े शेर से कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं एक सीधा साधा भेड़ हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। वो उस बूढ़े शेर को देखकर भेड़ों की तरह कांप रहा था। बूढ़ा शेर उसकी बातों को देखकर समझ गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो बूढ़ा शेर उस शेर को एक नदी के पास लेकर गया। वो यंग शेर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, पर बूढ़े शेर ने उसे नदी की तरफ धकेलते हुए कहा, अपने आप को इस पानी में देखो। नदी का पानी पूरी तरह से शांत था। बूढ़े शेर ने यंग शेर से कहा, इस नदी में अपना फेस देखो और मेरा फेस देखो और अपनी बॉडी को देखो और मेरी बॉडी को देखो। उस यंग शेर ने डरते हुए अपना फेस नदी में देखा और जैसे ही उसने अपना फेस नदी में देखा तो वो हैरान हो गया। उसने देखा कि वो एक भेड़ की तरह नहीं, एक शेर की तरह दिखता है। वो रियलिटी को समझ गया कि वो एक भेड़ नहीं, एक शेर है। और एक सेकंड के अंदर ही उसने शेर की तरह दहाड़ा। उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप गया। उसने अपने आप को पहचान लिया, अपनी पावर्स को पहचान लिया और तभी उसने अपने आप में एक ऐसी एनर्जी महसूस करी जो उसने कभी भी नहीं करी थी। फिर उसने सोचा कि एक भेड़ की तरह जीना एक रियलिटी नहीं थी, वो सिर्फ एक मेंटली कंसेप्ट था और अब वो रियलिटी को जान चुका था। और इस कहानी से बहुत डीप मैसेज निकल कर आता है। अपने अंदर से वो वीकनेस निकालो जो झूठ बोल कर आपके अंदर बैठा दी गई है। आप भी एक शेर की तरह हो जो भेड़ों की भीड़ में फंस चुके हो। आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो आपको ये फील कराते हैं कि आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उनके साथ रहकर उन्हीं के बनने की जैसी कोशिश करते हैं। आपको इतनी सारी भीड़ से अलग खड़े रहना है, अपनी पावर, अपनी पोटेंशियल को अलग पहचानना है। जिस दिन आप अपनी पावर, पोटेंशियल्स पहचान लेंगे उस दिन इस शेर की तरह आपको दहाड़ने से कोई भी नहीं रोकेगा और कोई भी आपके सक्सेस के रास्ते से आपको भटका नहीं पाएगा। इस छोटी सी कहानी से मैंने आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश करी है, तो इस कहानी को एक दो बार और गौर से और मन से सुनिएगा। और मेरी इतनी मेहनत मेरे इस वीडियो के लिए प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे आप लोग अपने आप में इस कहानी को सुनकर अपने आप में कुछ अमल करें।